अलका लांबा के इस्तीफे को लेकर बड़ी अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही थी। अटकलें ये थी कि क्या अलका लांबा आम आदमी पार्टी में रहेगी या फिर पार्टी से इस्तीफा देगी। खुद हमारे साथ अलका लांबा है बातचीत करने के लिए, जिन्होंने अपनी विधानसभा में इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक जनमत संग्रह कराया। आपने पार्टी में रहेगी या नहीं रहेगी, बहुत दिनों से अटकलें थी, आज इसका सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपने एक जनमत संग्रह कराया। क्या कुछ नतीजा उसका निकल कर आया, क्या बोला आपकी जनता ने? देखिए, मैंने जनता को बताया है कि इस पार्टी ने जो जन लोकपाल भूल के भ्रष्टाचारियों से समझौता करके सत्ता में बने रहने के लिए महागठबंधन कभी इसके सामने झुक कभी उसके सामने झुक हर तरह के समझौते करना सीख लिया है। किस तरह से राज्यसभा, नगर निगम, इन सब की टिकटों में समझौते हुए सब इन्होंने अब सीख लिया है और मेरा जो सम्मान है उसको बार बार इन्होंने ठेस पहुंचाई है। लिस्ट बनी हुई है, 67 विधायक आए, परवाह नहीं की कि किस किस को एक एक चुन चुन कर जो पार्टी से बाहर करना है, जो इन्हें लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखने की बात करते हैं। तो मेरे लोगों को, जब अपने लोगों को, क्योंकि कोई भी फैसला करती हूं मैं जनता से पूछ कर करती हूं, जनता को मैंने बताया है कि मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा देना चाहती हूं। इनका क्या कहना है, इनका भी यही कहना है सब सुनने के बाद कि मुझे आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसकी आधिकारिक घोषणा मैंने आज कर दी है कि मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा दूंगी। जहां तक विधायक की बात है, ये इनका ये कहना है ये कलम जो विधायकी का पद है, जो विधायकी की जिम्मेदारी है, वो इनके एक एक वोट से मुझे मिली है। ये फैसला मेरी जनता करेगी कि वो कलम, वो एक एक विकास का पैसा और अंतिम दिन तक जब तक मुझे विधायक की जिम्मेदारी है वो मैं ना छोड़ूं, ये फैसला जनता करेगी। और जनता ने फैसला कर दिया है कि विधायक की जिम्मेदारी पूरे करते ही मुझे आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता से लिखित में, जिसकी घोषणा आज की है, इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं दी। आप पार्टी से इस्तीफा दे रही है तो जाहिर सी बात है कि अब नए रास्ते आप तलाश करेगी। बीजेपी, कांग्रेस, क्या किसी से बातचीत, क्या वहां जाने का कुछ सोचा? देखिए, मैं किसी को अप्रोच नहीं कर रही हूं, पर सभी पार्टियां बिल्कुल संपर्क कर रही हैं। ये भी बात मैंने अपने लोगों को बताई है कि हर पार्टी अप्रोच कर रही है। मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने यही कहा है मोटे तौर से। अभी कोई फैसला नहीं लेंगे, अभी यही तय किया है कि हम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अगले चुनाव में चांदनी चौक से ही मैं अपना नामांकन करूंगी। अभी तक ये राय बनी है। और जो आपका विधायक का पद है, क्या उस पर आप बनी रहेगी अभी? देखिए, ये तो जनता ने तय कर लिया ना। विधायक का जिम्मेदारी इन्होंने अपने एक एक वोट से दी है और वो एक वोट जब तक अंतिम दिन तक भी उन्होंने कहा आप निभाइए। वो कलम इनके लिए चलती रहनी चाहिए, वो नहीं रुकनी चाहिए। अगर वो रुकी तो इनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए जो सीसीटीवी कैमरा के हक की लड़ाई है वो अधूरी है, उसे लड़ने के लिए मुझे आगे कहा गया है। कई चीज़ों को आपने जिक्र किया, कहा कि पार्टी ने समझौता करना सीख लिया है, आपका सम्मान नहीं किया। कहाँ आपको लगा कि पार्टी ने अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर लिया? आप मुझे बताइए, आप जिन लालू प्रसाद यादव जी को भ्रष्ट बताते थे, बिहार में तो आपका कोई लेन देन नहीं था उस गठबंधन से। आप उनके मंच पे जाकर जब लालू प्रसाद यादव जी को, जिनको भ्रष्ट कहते रहे, गले मिल गए तो समझौता तो हो गया। जब आप शीला दीक्षित जी अब नहीं रही हमारे बीच में, आप उनको सबसे महान भ्रष्ट बताते थे, उनके खिलाफ कागज लेकर घूमते थे और जब 19 का चुनाव आया आपने घुटने टेक दिए, वो कागज कहाँ गए? और आप गठबंधन के लिए स्तर पर जाकर गिड़गिड़ाए। तो ये समझौते नहीं थे तो क्या थे? आज आप जो है हरियाणा में भी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन, किसी से बस सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, सब भूल गए। जन लोकपाल भूल गए, आप कुर्सी चाहिए। और जिसने आपको चुनौती दी आंतरिक लोकतंत्र को लेकर के पार्टी के अंदर पीएसी, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल के चुनाव हों, आपने उनको ही, लंबी लिस्ट है। आप शशि भूषण से शुरू करिए, प्रशांत भूषण तक आइए, आप योगेंद्र यादव आइए, कुमार विश्वास आइए, आप मयंक गांधी आइए, आप फुल्का जी तक आइए। कितने नाम गिनवाऊं? हमारे जैसे लोग जिन्होंने इनसे प्रश्न किए उनको चुन चुनकर बाहर किया गया है, क्योंकि एक आदमी का राज्य रखना चाहते हैं। इसलिए ये पार्टी अपने पूरे मूल मुद्दे से भटक चुकी है, समझौते करना सीख गई है भ्रष्टाचार। बिल्कुल, यहाँ पर अलका लांबा अपने इस्तीफा देने की घोषणा करने के साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए और ये कहते हुए कि पार्टी ने अपनी विचारधारा से सत्ता के लिए समझौता कर लिया है। कैमरामैन आकाश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।